अबाउट टाइट्रेशन। ये बीएससी 4th सेमेस्टर का है, ठीक है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन देखिए, आप लोग प्रैक्टिकली करके देखे होंगे, प्रैक्टिकली लैब में आप लोग टाइट्रेशन प्रोसेस करते हैं, है ना। वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, टाइट्रेशन होता क्या है। तो आप लोग टाइट्रेशन में आप लोग दो वर्ड का नाम सुनते होंगे, एक टाइट्रेट का नाम सुनते होंगे और एक टाइट्रेंट का नाम सुनते होंगे, ठीक है। टाइट्रेट या टाइट्रेंट होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे, फिर हम क्या समझ पाएंगे कि टाइट्रेशन है क्या, ठीक है। तो एक वर्ड हम आपको बताना है, क्या बताना है कि एक वर्ड होता है टाइट्रेट और एक वर्ड होता है आपका टाइट्रेट। टाइट्रेट देखिए, टाइट्रेट जो होता है, टाइट्रेट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें पता होता है, ठीक है। उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं क्या, टाइट्रेट नाम देते हैं। और टाइट्रेट किस सॉल्यूशन को कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें आइडेंटिफाई नहीं रहता है, पता नहीं रहता है, उस सॉल्यूशन को कह देते हैं क्या, कि वो हमारा सॉल्यूशन एक टाइट्रेट है। मींस टाइट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा हमें क्या करना है, टाइट्रेट की हेल्प से टाइट्रेट करना है ना, यही पढ़ते हो ना आप। तो कहने का मतलब टाइट्रेट हम किसे कहें, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो, उसको क्या कहते हैं, टाइट्रेट कहते हैं। और टाइट्रेट किसे कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, ठीक है, उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं क्या, टाइट्रेट। अब इन्हीं दो वर्ड से मिलकर हमारा टाइट्रेशन भी बना है। यानी कि टाइट्रेशन का अगर डेफिनेशन बताना चाहें या उसको परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि जब हम टाइट्रेट की हेल्प से टाइट्रेट की कंसंट्रेशन को पता करते हैं उसको नाम देते हैं क्या, टाइट्रेशन, है ना। यानी कि क्या, जब हम टाइट्रेट की हेल्प से टाइट्रेट की कंसंट्रेशन को पता करते हैं उसको क्या नाम देते हैं, कि वो हमारा टाइट्रेशन है। प्रैक्टिकली आप लोग करके भी देखे हैं लैब में। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए हम क्या लेते हैं, मान लीजिए एक कोई एसिड ले लेते हैं, दूसरा कोई बेस ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम पहले एसिड लेते हैं HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस में ले लेते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। एक चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्यों हम कभी भी एसिड के बेस में बीच में टाइट्रेशन नहीं कराते हैं या बेस के बीच में नहीं टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। HCl को मान लीजिए जो हमारा एसिड है, ये हमारा एक अननोन, मींस इसका कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता है, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं क्या, टाइट्रेट कह रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक टाइट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है। और NaOH है, ये हमारा क्या है, टाइट्रेट है, मींस इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, टाइट्रेट है। अब बात आती है कि कैसे ये टाइट्रेशन होता है। तो कहने का मतलब जब NaOH का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें पता है तो इसके हेल्प से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को पता कर लेंगे। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, लैब में इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, ब्यूरेट स्टैंड में लगा हुआ है ना, और इसको क्या करते हैं, ब्यूरेट स्टैंड में, मींस ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट को लगा के और ब्यूरेट में क्या करते हैं, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके हेल्प से HCl की कंसंट्रेशन को पता करते हैं। तो जिसको पता करते हैं, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को पता करते हैं, उस सॉल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क आप लोग देखे होंगे, ठीक है, नेक लाइन स्ट्रक्चर होता है, उस कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, इस HCl को फिल करते हैं और उसके बाद ब्यूरेट के हेल्प से इस सोडियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको इसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है, आप लोग देखे होंगे कि आएगा क्या, जैसे एक ड्रॉप गिरा, कुछ कलर आएंगे पर्पल वगैरह, उसका कलर डिसअपीयर। फिर एक समय आएगा, मतलब एक समय ऐसा आएगा इसका जो कलर दिखाई दे रहा है इस HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, मींस कोनिकल वाले फ्लास्क में, वो कलर स्टॉप हो जाता है और उसी पॉइंट को नाम दे देते हैं कि वो हमारा एंड पॉइंट है। मींस हम कह देते हैं कि ये हमारा टाइट्रेशन हुआ, अब इस चीज को टाइट्रेट की है ना। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली था और एक्सप्लेन की, अगर आप लोगों को समझने की जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस पर थोड़ा सा हट के और इंस्ट्रूमेंट को दिखाते हुए, प्रैक्टिकल कराते हुए
ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टाइट्रेशन जो हमारा होता है, टाइट्रेशन जो हमारा होता है वो कितने टाइप का है, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के क्या होते हैं हमारे टाइट्रेशन होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला जो आपके टाइट्रेशन में टाइप होते हैं वो आपका होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। दूसरा आपका होता है क्या? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और तीसरा आपका होता है क्या? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। चौथा आपका होता है क्या? लास्ट रूप से रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन। अगर हम बात करें कि एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है, या प्रेसिपिटेशन, या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, या हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? एसिड बेस टाइट्रेशन। अब थोड़ा सा आप लोगों को नाम से भी क्लियर हो रहा होगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं किसे। एसिड बेस टाइट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि एक तो हमारा एसिड होगा और दूसरा हमारा बेस होगा, मींस एसिड और बेस के बीच में टाइट्रेशन करेंगे, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन अभी हम आप लोगों को बताए हैं होता क्या है। एग्जांपल के लिए अगर बात करें, उसके पहले भी एग्जांपल लिए थे कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl हमारा क्या है? एसिड, ठीक है। इसका मान लीजिए कि हमारा क्या है? टाइट्रेट है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है। और ये NaOH क्या है? हमारा टाइट्रेट है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन पता है हमें। तो जब हम NaOH के हेल्प से क्या करेंगे? HCl की कंसंट्रेशन को पता करेंगे। उस टाइट्रेशन को नाम दे देंगे क्या? एसिड बेस टाइट्रेशन। यानी कि क्या कहते हैं? बेस के हेल्प से एसिड का टाइट्रेशन पता कर रहा है, सॉरी एसिड का कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? इसको एसिड बेस कर रहे हैं। यानी कि एक एसिड है दूसरा बेस है, इसलिए इस टाइट्रेशन को नाम दे दे रहे हैं क्या? एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को और दो नाम से जानते हैं। एक नाम होता है हमारा क्या? टाइट्रेशन, और एक हमारा होता है एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब ये बात करें एल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन क्यों कहते हैं एसिड बेस को, या एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। देखिए एल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन टाइट्रेशन मींस उस कंडीशन में एसिड बेस टाइट्रेशन को कहते हैं जब हम क्या करते हैं ₹17 received on PhonePe। कंसंट्रेशन को पता करते हैं, तो उस टाइट्रेशन को नाम दे देते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन को एल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। एल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? जब किसी एसिड की हेल्प से किसी बेस के कंसंट्रेशन को पता करते हैं, तो उस टाइट्रेशन यानी उस एसिड बेस टाइट्रेशन को नाम दे देते हैं एल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन। एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन कब कहेंगे? जब हम कभी भी किसी एसिड के हेल्प जब हम कभी भी किसी बेस के हेल्प से किसी एसिड के कंसंट्रेशन को पता करते हैं, उस टाइट्रेशन को नाम देते हैं क्या? एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन। फिर से सुनिए एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन, जब हम कभी किसी बेस की हेल्प से किसी एसिड के कंसंट्रेशन को पता करते हैं, उस टाइट्रेशन को नाम देते हैं क्या? एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन। इसलिए एसिड बेस टाइट्रेशन को एल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं और एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो कैसा